अपने बच्चे आज पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, सब जगह अच्छे अच्छे स्कूल है, मैं ये मानता हूँ, कोई सुविधाओं की कमी नहीं है, कोई घर में दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? बच्चों में संस्कारों की दिक्कत है। आप हमारे भरोसे रह जाते हो कि हम तो बच्चों को पालने का काम करते हैं, संस्कार देंगे गुरुजी, और हम सोचते हैं हमारा काम बढ़ने गए, संस्कार देंगे इनके माँ बाप। बच्चे रह जाते हैं बीच में, न तो उनको माता पिता से मिल पाता और न ही टीचर से मिल पाता। यदि मिल पाता है तो धन्यवाद के पात्र आपको ध्यान देना चाहिए। एक बार पुणे में सच्ची घटना जो मैंने न्यूज पेपर्स में पढ़ी थी, उसके माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। थोड़ा और बोल लूंगा, बोल लूं एक बार। एक सच्ची घटना, गुजरात के राजकोट की रहने वाली सरकारी स्कूल की अध्यापिका राजश्री बेन की है। उसने भी दुनिया की हर माँ की तरह बड़े बड़े सपने देखे जो एक माँ अपने बेटे और अपनी बेटी से अपेक्षा करती है। उसने अपनी इकलौती संतान, एक बेटा था, उसको खूब पढ़ाया, बेटा भी सफल हुआ और इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बहुत से, बेटे की शादी हो गई, घर में कोई चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ यूं हुआ कि बूढ़ी माँ को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया। बूढ़ी माँ के हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, 2 महीने बिस्तर पे पड़ी रही। एक दिन उसका बेटा अपनी माँ को कंधे का सहारा देकर गए, सीढ़ियों में सारे छत पे ले जाता है, तो माँ इतनी खुश होती है कि आज मेरे बेटे को पता चल गया कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, तो मेरे को कंधे का सहारा देकर के छत पे धूप दिखाने के लिए ले जा रहा है। तो माँ प्रसन्न होकर के बेटे के साथ चल पड़ी छत पे। छत पे जाने के चंद सेकंड के बाद उस लड़के ने, उस इंजीनियर बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ जिसको लकवा मार गया था, गोद में उठाया और उसके बाद जो किया, दोनों हाथ उठा करके दुआ कीजिए कि दुनिया की कोई संतान को औलाद वैसा ना करे। उसने अपनी माँ को गोद में उठाया तो माँ और भाव को रोकी कि देखिए मेरे बेटे को पता चल गया कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, तो इसने मुझे गोद में उठा लिया। लेकिन उसको क्या पता था, बेटे ने माँ को अपनी गोद में उठाया और 4 मंजिला इमारत से धड़ाम से नीचे गिरा दिया। मात्र 2 या 4 सेकंड में उस बुढ़ी माँ ने क्या सोचा होगा हम नहीं जानते और ना ही आप जानते, लेकिन भविष्य के बारे में जरूर सोचना इस बारे में। क्या सोचा होगा उस माँ ने? गांव वालों को, सोसाइटी वालों को, आसपास जो लोग रहते थे उनको ये लगा कि बुढ़ी थी, छत से गिर गई और मर गई। लेकिन बाद में पुलिस इंक्वायरी और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि बुढ़ी माँ मरी नहीं है, बुढ़ी माँ को इंजीनियर बेटे ने मार गिराया है। बुढ़ी माँ गिरी नहीं है, बुढ़ी माँ को इंजीनियर बेटे ने गिरा दिया है। बाद में कस स्टडी में उस बच्चे ने बताया, उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ की 2 महीने की लंबी बीमारी से लोगों में इतना परेशान हो गया था कि मैं इस बुढ़ी माँ से आफत छुड़ाना चाहता था, कि मैं इस बुढ़ी माँ से आफत छुड़ाना चाहता था। देखिए कितनी खराब बात है, 9 महीने पेट में रखने वाली उस माँ को 2 महीने की बीमारी से तंग आकर के छत से गिरा दिया। बताओ कहाँ रहे संस्कार? यदि ऐसी एक आध घटना होती तो साहब हम मान लेते कि मनुष्य की मनोवृत्ति में कोई विकार रहा होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं, अनेक घटनाएं जो आप लोग न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, रेडियो में, अपनी सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों से सुनते हो, हमेशा ऐसी घटनाओं का अपन सामना करते हैं। और ये जो घटनाएं है ना, किन परिवारों में घटित होती है? सामान्य अभी तक अपन जिस परिवारों में रहते हैं उन परिवारों में घटित नहीं होती। ये घटनाएं उन परिवारों में घटित होती है जिनके बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दी जाती है, जिनके घर में कोई चीज की कमी नहीं रहती। वो क्या करते हैं, एक छोटा बच्चा होता है जैसे 5 या 7 साल का बच्चा है, उसको ये कहेंगे सरकारी स्कूल में किसी बड़े मरण दो, प्राइवेट स्कूल में दुकानों पर लोड़े बटे मरण दो। फिर उनका ध्यान जाता है अपने शेखावाटी की तरफ, सिक्कर जुनू या कोटा की तरफ। मात्र 6 या 7 साल के बच्चे को वहां पे पटक करके आ जाते हैं और टीचर्स को कहते हैं यदि बदमाशी करे तो पीटना, हम आपको पैसों में कोई कमी नहीं रहने देंगे।
हाँ, आज देखो यूक्रेन में क्या हालत हो रही है। तो फिर उनको वहां छोड़ के आ जाते हैं, निष्ठुर होकर के वो माँ बाप घर आ जाते हैं। तब एक नन्हा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा अपनी माँ का पल्लू पकड़ करके कहते हैं कि क्या माँ मैं इतना बुरा हूँ, यूं मुझे भीड़ में अकेला मत छोड़ो माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि घर लौट के भी वापस ना आ सकूं। जब वही बच्चा 25-30 साल बाद अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर लौटता है तो वो एक मशीन की तरह बन जाता है, जिस प्रकार अपना मोबाइल फोन और कंप्यूटर होता है, अपन उसको जैसे और रिमोट करते हैं, जैसे कंट्रोल करते हैं वैसे चलता है। फिर उस बच्चे से अपन क्या सोचते हैं, गुरु के प्रति आदर, माँ के प्रति स्नेह, पिता के प्रति प्रेम, बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान ढूंढते हैं। बताओ उस मशीन में मिलेगा क्या? उसने माँ बाप को देखे ही नहीं, जब समझ पकड़ी तो हॉस्टल में था, हैं? उन्होंने टीचर्स को देखा ही नहीं, हॉस्टल में सुबह 4 बजे उठा दिया, मशीन की तरह पूरे दिन लगा रहा, पढ़ो पढ़ो रटो रटो, ये चलता रहा उसकी लाइफ में। यदि वही बच्चा 25-30 साल के बाद में आकर के अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है या वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है तो मुझे जो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आपने वो चीज उसको दी नहीं। अनेक घटनाएं होती है अपन जिनको पढ़ते हैं। छोटी सी घटना, 1 मिनट का वक्त और लूंगा बस। पिछले साल अपने अखबार में पढ़ी थी, शायद वो घटना राजस्थान के कोटा जिले की थी, कोटा की थी। देखिए सरकारी स्कूलों में जितने भी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके रिटायर की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वो 60 साल होती है। 60 साल के बाद में वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सरकार का नियम यह है कि यदि 60 साल से पहले किसी की मृत्यु हो गई सेवा में रहते हुए तो उसकी जगह उसकी जो नौकरी है उसका वारिस यानी कि उसके वो संतान है, उसके नॉमिनी को दी जाती है। तो एक बेटे ने क्या किया, तैयारी करके तंग हो चुका था, हॉस्टलों में पढ़ के। पिताजी दूसरे दिन रिटायर होने वाले थे, पिताजी ने अच्छा सा फंक्शन रखा कि मेरे रिटायर का सेवानिवृत्ति का प्रोग्राम रखूंगा। उस बेटे ने क्या किया, रात को पिताजी का गला दबा दिया कि सेवानिवृत्ति के प्रोग्राम से क्या करोगे, आपकी जगह में नौकरी लग जाऊंगा। तो इन चीजों को मैंने इसलिए ये 2 कहानियां बताई है आपको, छोटी सी घटनाएं बताई है। आप अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखिए, हम तो रखते ही है, आपकी भी परम जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों का क्या रखे, ध्यान रखे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं दूर हो चुकी है, आपको शायद लग रहा है ऐसा। एक बार पुणे में आप जो भी अपना बेशकीमती वक्त निकाल करके इस विद्यालय परिवार में आए, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाया, उन सब का मंच के माध्यम से विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।